बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल। नवाज शरीफ साहब का जो है वो उनको शटअप कॉल दे दी गई है। नून का ख़ात्मा हो गया, शीन ने अपना रंग दिखा दिया। शहबाज शरीफ कैसे नवाज शरीफ पर भारी पड़ रहे हैं, इस वीडियो में उस हवाले से बात करेंगे। और नवाज शरीफ जो हैं वो 23 मार्च की तकरीब में मदऊ क्यों नहीं थे और कहाँ वो घूमते फिर रहे थे, और क्यों वो अपनी पुरानी जो यादगारें हैं उनके दौरे पर थे, और क्या लंदन के क़याम के बारे में अब बातें तक़वियत पकड़ रही हैं कि नवाज शरीफ अगर लंदन जाएंगे तो फिर वापस मुश्किल से आएंगे। इसके अलावा आज जो अवार्ड्स की तौहीन की गई है उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली खबर से कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको उनके अपने भाई शहबाज शरीफ ने अपना असर रंग दिखाया। नवाज शरीफ ने जो जो डिमांड्स की हैं उस पर बिल्कुल शट अप कॉल दे दी गई है कि ये नहीं होगा। तलाल चौधरी के टिकट का मामला हो या ख्वाजा साद रफीक के टिकट का मामला, तलाल चौधरी को टिकट ज़ोर ज़बरदस्ती दिलवा दिया गया है नवाज शरीफ की तरफ से, जबकि साद रफीक साहब की नहीं सुनी गई और उनको ना की गई है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो नवाज शरीफ के जो सबसे ज़्यादा मुंह खोले प्यादे हैं ना, जिनका मुंह बंद ही नहीं होता, जो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू फरमाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धमकियाँ देने आते हैं, वो हैं जवेद लतीफ़ साहब। उन्होंने कहा कि अब अगर मेरा मुंह खुलवाया, क्योंकि हमें फॉर्म 47 पर हरवा दिया गया और दूसरों को जितवा दिया गया, अब अगर मुझे और कुछ कहा गया या नवाज शरीफ को कहा गया तो मैं मुंह खोल दूंगा और बहुत से राज बाहर निकाल के रख दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने जब असल रंग दिखाना शुरू किया तो पहले तो नवाज शरीफ साहब का प्लान था कि वो जाएंगे जद्दा, जद्दा से मक्का मदीना और वहाँ से फिर जाएंगे लंदन। लंदन में एक मुख्तसर क़याम होगा और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अब ख़बरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर लंदन जाएंगे तो फिर तवील क़याम करेंगे, वो फिर मुश्किल से ही वापस आएंगे, क्योंकि उनको अपने भाई ने धोखा दे दिया है। इसके अलावा आज 23 मार्च है और आज पाकिस्तान का योम पाकिस्तान मनाया गया, परेड भी हुई, काफ़ी तकरीबात थी। कहीं भी आपको नवाज शरीफ नज़र नहीं आए, ना पंजाब की किसी तकरीब में, ना वफाक की किसी तकरीब में। वो खंडरात में घूम रहे थे, वो पुरानी यादें तलाश कर रहे थे कि शायद जब कोई मुसाफिर अपने असल मकाम को छोड़ के किसी दूसरी जगह सुकूनत इख्तियार करने का फ़ैसला कर लेता है, जैसे हम आम पाकिस्तानी जब वो यूरोप या अमेरिका या इस तरह रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं तो सबसे पहले अपने सब बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को मिलते हैं, कब्रस्तानों का दौरा फरमाते हैं। उसके बाद जब उन्हें दिली थोड़ा सा सुकून हो जाता है कि मैं सबसे मैंने मिल लिया, हाज़िरी दे दी, उसके बाद वो रवाना होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी आज शायद ये बड़ा सिग्नल इसी वजह से दिया है कि अब शायद वो लौट के पाकिस्तान ना आए। जनाब, आज वो गए हैं हुदैबिया पेपर मिल और रमज़ान शुगर मिल, उनका उन्होंने दौरा किया है और अपनी यादों को ताज़ा किया है। पता नहीं कौन कौन सी उनकी अच्छी बुरी यादें होंगी हुदैबिया पेपर मिल से और रमज़ान शुगर मिल से। इन दोनों का नाम आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन नाम सुना होगा अदालतों की कार्रवाई में, करप्शन के मामलात में, हुदैबिया पेपर मिल, रमज़ान शुगर मिल, कर्ज़े माफ़ करवाने में इन जगहों का नाम सुना होगा। नवाज शरीफ साहब वहाँ मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद हुदैबिया पेपर मिल में और रमज़ान शुगर मिल में फिर घर वापस लौटे हैं। 23 मार्च में मेहमान ख़ुसूसी वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर थे सऊदी अरब के, उनके साथ सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान फॉर्म 47 वाले थे। उनके भाई इस तकरीब में नहीं थे। पंजाब में गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई उसमें भी वो नज़र नहीं आए। क्या तो वो ये रहे थे कि सरपरस्ती करेंगे इन दोनों हुकूमतों की, लेकिन हुकूमत बनने के तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनको जो है वो बड़े इदारों की तरफ से शटअप कॉल दे दी गई है और उन्हें कहा कि आप अपने काम से काम रखें, पंजाब और वफाक की हुकूमत में टांग ना अड़ाएं। एक छोटा सा क्लिप है 25 सेकंड का, जो इस सारे मामले का ना जो भांडा फोड़ता है वो है नजम सेठी साहब। आजकल शायद नाराज़ हैं कुछ ज़्यादा ही नवाज शरीफ साहब से, वो बहुत ज़्यादा छतरोल कर रहे हैं आजकल अपने शो में बड़े मीठे मीठे अल्फाज में, और उनको तकरीबन विलन बना के, तकरीबन इस सारे मुल्क के मसाइल बता के, और जो है ना उनको उन्होंने अभी तक सारे मामलात से ना कट ही कर दिया। उन्होंने कहा नून तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, शीन बाकी, और शीन ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो जल्द इस मुल्क से जाने वाले हैं। ये नवाज शरीफ साहब को पैगाम
दे दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में टांग ना अड़ाए। नहीं है यहाँ रहने का कि अब मियाँ साहब के पास कोई जवाब नहीं है यहाँ रहने का, क्योंकि सिग्नल जो आया है वो बड़ा क्लियर है कि आप अब इंटरफेयर ना करें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, क्योंकि वो तो हम चला रहे हैं ना जी। तो आप मेहरबानी, हाँ जब हम हैं तो क्या गम है, क्या गम है? तो इसी तरीके के साथ वो मेरा ख्याल है उनका भी यही कि मरियम को ही रहने दें, बना दी है, हम ख्याल रख लेंगे कि अब मियाँ, यानी अब आप रहने दें, चौथी मरतबा का वज़ीर आज़म बनने जो बंदा आया था, ताहियात नाखली जिसकी ख़त्म हुई थी, जिसने 2/3 मेजॉरिटी का दावा किया था, जिसने कहा था कि 2017 में फलता फूलता पाकिस्तान मैंने छोड़ा था, वहीं से सिलसिला शुरू करूँगा, तरक्की का सफ़र वहीं से दोबारा शुरू होगा, वफाक में और पंजाब में तरक्की की मनाज़िल तय करेंगे, हर बंदे की जो है वो लाइफ चेंज हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ सस्ती मिलेगी, पाकिस्तानियों का असल मकाम उन्हें वापस मिलेगा। लेकिन अफसोस अब वो अपने असल मकाम, अपने असल घर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ है, इसीलिए वो खुदाबिया पेपर मिल और रमज़ान शुगर मिल का दौरा कर चुके हैं। अब वो सामान पैक करेंगे, रमज़ान के आखिरी अशरे में वो सऊदी अरब में होंगे और उसके बाद वो हमेशा की तरह ईद जो है वो लंदन में मनाएंगे और अपने असल असल मकान और घर में सकूनत इख्तियार करेंगे। इसके बाद आज 23 मार्च पर परेड के अलावा जो सबसे बड़ी तकरीब थी वो थी ऐवान सदर में। ऐवान सदर में जो तकरीब थी उसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं। आज 14 अगस्त को अनाउंस होते हैं और आज अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसमें दो अवार्ड्स इंतहाई तकलीफ दे हैं। एक तो पहले जैसे भी हालात में चले उनको तो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब। डॉक्टर उस्मान साहब इतने नालायक और नाअहल इंसान हैं कि 9 मई के वाक़यात में वो ना कानून की रिट कायम कर सके थे, ना सरकारी इमलाक को जलने से बचा सके थे, ना ही कोर कमांडर हाउस को जाने वाले रास्ते पे रुकावटें खड़ी कर सके थे। ये वही हैं जिनके होते हुए ज़िले शाह साहब लाहौर में कत्ल होते हैं, परवेज़ इलाही के घर का गेट तोड़ा जाता है, इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है, चादर और चार दीवारी की बदतरीन बेहुरमती की जाती है, मियाँ असलम इकबाल के घर में उनकी बेटी का जहेज़ लूट लिया जाता है, उनके घर में जितने पैसे होते हैं वो लूट लिए जाते हैं, कीमती सामान उठा के ले जाया जाता है। जनाब इबाद फ़ारूक साहब का मासूम बेटा हमाद जो है वो शहादत के मरतबे पर फायज हो जाता है, उनको अपने बाप और दादी से और माँ से नहीं मिलने दिया जाता। ये वो आईजी पंजाब साहब है। सीसीपीओ पंजाब जो बिलाल कमियाना साहब है उनको भी माशाल्लाह से अवार्ड से नवाजा गया, हलाल इम्तियाज़ दिया गया डॉक्टर उस्मान को। डॉक्टर उस्मान साहब को मेरे हाल में निशान हैदर भी दे देना चाहिए था और इस मुल्क में पहली मिसाल कायम कर देनी चाहिए थी कि ज़िंदा सिक्योरिटी एहलकार को भी जो है ना वो इस मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जा सकता है। डॉक्टर उस्मान साहब के होते हुए पंजाब पुलिस ने जो तरक्की की मनाजिल तय की है ना वो सबके सामने है। पंजाब में कोई घर महफूज नहीं, डकैती चोरी इंतहाई अरूज पर, अगवा बराए तावान इंतहाई अरूज पर और सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पमाल करना, फस्तायत का एजेंडा जो है वो सर्व करना, वो इनके माशाल्लाह पर सीने पर सजा हुआ। लेकिन शायद उस दाग को छुपाने के लिए एक्सक्यूज मी, उस दाग को छुपाने के लिए मेरे ख्याल में हलाल इम्तियाज छोटा पड़ेगा। वो इतना बड़ा दाग है, शायद ये जब रिटायर होंगे इनको तब आइडिया होगा, जब ये लोगों में जाएंगे, ये वर्दी का जो एहतराम है वो इनके साथ उस वक्त नहीं होगा, सिविल कपड़ों में होंगे, फिर इनको आइडिया होगा कि इन्होंने पंजाब के और ख़ास तौर पर लाहौर के शहरियों के साथ क्या किया। पिंडी जो है वो भी पंजाब का हिस्सा है और लाहौर भी पंजाब का हिस्सा है। फैसलाबाद तीसरा पाकिस्तान का बड़ा शहर है, वो भी पंजाब का हिस्सा है। आईजी साहब पूरे सूबे के जो है वो जिम्मेदार है। सख्त कानून की वायलेशन हुई थी 9 मई को रावलपिंडी में GHQ के बाहर, कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर और फैसलाबाद में ISI के ऑफिस के बाहर। तीनों जगह पर इंतहाई कानून की खिलाफ वर्जी होती है, दंगे फसाद होते हैं, फायरिंग के वाक़यात होते हैं, जलाओ गिराव होता है, आग लगाई जाती है और मौसूफ जो है वो उस दिन गायब होते हैं। न सिर्फ वो, उनकी फ़ोर्स भी गायब होती है। थाना शादमान जला दिया जाता है, कलमा चौक में गाड़ियाँ जला दी जाती हैं,
مسلم لیگ نون کی ماڈل ٹاؤن میں گاڑی جلا دی جاتی ہے، عسکری ٹاور جلا دیا جاتا ہے، لیکن پنجاب پولیس کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جو میرے لیے بھی بڑی اچنبے کی بات ہوتی ہے، قانون نافذ ضرور کرنا چاہیے، یہ پولیس کا ہی کام ہے۔ بسنت کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی چوتھی منزل پر بھی، گھر کی چوتھی منزل پر بھی پتنگ کو بچہ 5 6 7 8 9 10 11 12 جتنے سال کا بھی ہے وہ پتنگ اڑا رہا ہو نا، تو ماشاءاللہ سے ہماری پولیس اتنی قابل ہے کہ اسے گرفتار کرنے پہنچ جاتی ہے، جیسے بھی جانا ہو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن 9 مئی کے واقعات میں یہ ہمیں کہیں نہیں نظر آئے تھے، نہ پنجاب پولیس نظر آئی تھی، نہ یہ نظر آئے تھے۔ تو یہ جو ہلال امتیاز ہے نا، ماشاءاللہ سے یہ آپ کی چھاتی کے لیے چھوٹا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں گورنر کے پی جو ہیں حاجی غلام علی صاحب، آج انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو دیا۔ بہتی گنگا میں ہاتھ اس طرح دھویا کہ پورے ملک میں ایوارڈ آج تقسیم کیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا چلو لگتے ہاتھ جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو بھی ایوارڈ دے دیتے ہیں۔ میئر پشاور حاجی زبیر علی صاحب کو آج انہیں تمغہ امتیاز سے نواز دیا۔ یہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں نا، پوری دنیا میں بڑی عزت و تکریم کا باعث سمجھے جاتے ہیں کہ یہ کسی بندے کی ریکگنیشن ہے کہ اس نے قوم کی خدمت کی ہے، اس نے کوئی چھوٹا کام کیا ہے، اس نے ملک کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ لیکن پاکستان میں لگتا ہے کہ جیسے آج ایوارڈز کی لوٹ سیل تھی۔ سہیل وڑائی صاحب کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے، اور اس صحافی کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے پرائڈ آف پرفارمنس، جس نے عمران خان پر مذہبی منافرت کا پہلا ٹویٹ کیا تھا، جس نے عمران خان پر بہت بڑا الزام لگایا تھا، جس کے نتیجے میں عمران خان پر 3 نومبر 2022 کو وزیرآباد میں وہ حملہ ہوا تھا۔ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور جو ملزم پکڑا گیا تھا اس نے وہی بیان دیا تھا جو اس ٹویٹ میں تھا۔ تو اس صحافی کو بھی آج ایوان صدر میں پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اور دوسری جانب سہیل وڑائی صاحب، جو ماشاءاللہ سے یہ کمپنی نہیں چلے گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا تھا، عمران خان کی ہر حامی پر کالم لکھنے والے، کتابیں لکھنے والے، ان کو آج پی ڈی ایم کی حکومت سے بھی پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ تو اس لوٹ سیل میں یہ کچھ نام جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، کنٹروورشل نام کافی زیادہ ہیں جن کو ایوارڈز دیے گئے ہیں، لیکن یہ ایگزامپل ہے صرف آپ کے لیے کہ اس ملک میں اگر آپ عوام کی آواز کو دبائیں گے، اپنا کام نہیں کریں گے، نہ لائکی اور نااہلی دکھائیں گے، تو آپ کو ماشاءاللہ سے بڑا ایوارڈ بھی جو ہے نا وہ مل سکتا ہے۔ اس ملک میں سب کچھ جو ہے وہ ممکن ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔